गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिवाकांत मॉडर्न पब्लिक वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम कक्षा 9 हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दूसरे पाठ यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसको ये ध्यान देना कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम बताते चलेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको समझाते चलेंगे और उसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। लेकिन जो हम क्वेश्चन देंगे वो आपके इन्हीं बुक से ही होगा, उसको बाद में कराएंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है। तो लिखा है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 20वीं शताब्दी की विश्व इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में नहीं अपितु आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इसमें रूस में सदियों से चले आ रहे निरंकुश जारशाही शासन का अंत कर दिया। यहाँ पर एक शब्द है निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो। जार का रूस में जार सम्राट को कहा जाता था। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी के कारण मध्ययुगीय वर्जआजी और पूंजीपतियों का अंत हो गया। और वर्जआजी पूंजीपतियों का ही एक वर्ग था और देश का शासन निम्न वर्ग के हाथों में आ गया। रूस में पूंजीपतियों का एक वर्ग वर्जआजी कहलाता था। यह उत्पादन के साधन हम अर्थशास्त्र में भी जानते हैं कि 5 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। उत्पादन के कितने साधन हैं? उत्पादन के 5 साधन हैं। कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये 5 होते हैं। और व्यापार पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था पर अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करता था। साम्यवादी इस वर्ग वर्जुआ शोषक वर्ग कहलाता। साम्यवादी का मतलब होता है किसी भी देश में संपत्ति पर देश की सभी जनता का अधिकार का होना। वर्जुआ शोषक वर्ग कहते थे। वर्जुआ शोषक वर्ग। शोषक वर्ग का मतलब जिनका शोषण लोग करते थे। रूस की क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो गई। सर्वहारा वर्ग उन्हीं को कहा जाता है जो मजदूर लोग थे। तानाशाही स्थापित हो गई। सर्वहारा रूस के मजदूर वर्ग को कहते थे। ये अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करते थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। कारखानों में मशीनों तथा बोझ ढोने का कार्य यही वर्ग करता था। इस प्रकार रूस कल्पनावादी समाजवाद के स्थान पर वास्तविक समाजवाद स्थापित हो गया। कल्पनावादी देखिए, वहाँ पर कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने समाजवाद के बारे में कल्पना की थी कि किसी भी देश की संपत्ति पर देश की सभी जनता का अधिकार होगा। ये एक कल्पना मात्र था। किंतु बाद में रूस की क्रांति जब 1917 में हुई और उसका जब परिणाम अच्छा निकला तो वही कल्पनावाद वास्तविक समाजवाद में स्थापित हो गया। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर रूस में सही समाजवाद स्थापित हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रूस की क्रांति कब हुई? सर्वहारा किसे कहा जाता है? वर्जवाजी किसे कहा जाता है? समाजवाद का क्या मतलब है?
ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं को देख करके आप लोग अपने हिसाब से अपने विवेक से कि इसका उत्तर क्या होगा, हम जब बाद में इसका आंसर क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको लिखना है। फिलहाल अभी आप लोग पढ़िए। थैंक यू।